जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज 25 सितंबर सुबह प्रातः 7 बजे करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आइए, क्या है करंट अफेयर में, सारी बातें करें। आप लोग थंबनेल पे देख चुके होंगे, लेकिन इसकी हम लोग सुर्खियों के बारे में बात करते हैं। क्या क्या सुर्खियाँ आज की हैं, तो आइए देखा जाए। इसकी सुर्खियाँ हैं, पहली सुर्खियाँ हैं आपकी करंट अफेयर की आज की है। क्वाड समिट 22 सितंबर 2024 को हुआ। दिल्ली विधानसभा की नई मुख्यमंत्री की शपथ 21 सितंबर 2024 को। और भारत म्यांमार की सीमा पर लगेगा बांड। केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय मंत्री हालांकि गलत हो गया, थोड़ा देखिएगा, ने नाबालिगों के लिए एनपीएस वस्तु योजना की शुरुआत किया। और जापान ने दिसंबर 2024 के चंद्रमा पर अपने स्टेशन और सैटेलाइट के बीच संपर्क साधने का एक बड़ा मिशन भेजने वाला है। दिसंबर 2024 में ही भेजने वाला है। और आज का मोटिवेशनल शब्दों से लेकर चलेंगे। क्या है? उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना चाहे खुद से क्यों न लड़ना पड़े, चाहे खुद से भी क्यों न लड़ना पड़े। ये रहा आपका मोटिवेशन। और इसी के साथ हम लोग तथागत गौतम बुद्ध के, ठीक है, चरणों में नमन करते हुए और गौतम बुद्ध के, भारत के भगवान के से क्या है, नमन वंदना करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और क्या है क्लास के आगे देखता है। पहला क्वेश्चन है स्लाइड पे। पहला प्रश्न है कि दिशा क्या है, 22 सितंबर 2024 को क्वाड समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये रहा आपका प्रश्न। ऑप्शन आपको देना है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बात करेंगे क्वाड सम्मेलन के बारे में, तो आपका रहा है पूरा का पूरा फुल फॉर्म। ये रहा आपका पूरा का पूरा क्या है, आपका फुल फॉर्म है। और इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी स्थापना की बातें किया जाए तो, ठीक है, स्थापना 2007 में होती है। आप जानते हैं कि स्थापना कब होती है? तो सुनामी लहर के पहले हुई थी। क्या नाम है? सुनामी लहर के पहले। तो बातें आती कि सुनामी लहर कब आए, तो कहेंगे कि दिसंबर 2004 में। कहाँ पे आए थे? तो 2004 में जापान में सबसे बड़ी सुनामी लहर आई थी। ठीक, इसी के बाद बात करेंगे कि क्वाड के बारे में सोचने वाले कौन व्यक्ति हैं, क्या करते हैं, सोचने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो कहेंगे कि शिंजे। कौन है? तो कहेंगे कि शिंजे आबे हैं। शिंजे आबे ये प्रथम सोचने वाले। ये कहाँ थे? ये जापान के क्या है, जापान के पीएम हुआ करते थे पहले। क्या है? जापान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद क्वाड में परिवर्तन हुआ था। तो कहेंगे कि हम लोग परिवर्तन की यदि बातें करें, अगर ये परिवर्तन की बातें करें, अगर हम लोग परिवर्तन की बातें करें यहाँ पे, तो 2017 में इसमें परिवर्तन किया गया। परिवर्तन क्या किया गया कि परिवर्तन कहाँ किया गया कि चाइना के बढ़ते हुए अतिक्रमण या बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना था। क्या है? यह परिवर्तन किया गया। तो क्या है कि चाइना बोले तो चीन के बढ़ते प्रभाव, क्या है, प्रभाव को क्या था, प्रभाव को रोकना है। इसीलिए इसका क्या किया गया था, इसका निर्माण भी किया गया था। ठीक है ना। अब बातें करेंगे कि किसमें क्या बातें करेंगे कि क्वाड में 4 देशों का समूह है। क्या है? क्वाड, क्या बोलेंगे, क्वाड 4 देशों का समूह है। 4 देशों का समूह है। प्रश्न बनता है कि तब कौन कौन से 4 देश हैं? तो पहला है, दूसरा है, तीसरा और चौथा। पहला है आपका भारत है, आप तो जानते ही हैं भारत है। दूसरा है यूएसए है, जिसे आप लोग अमेरिका के नाम से जानते हैं। और तीसरे नंबर की यदि बातें हम लोग करें तो है आपका जापान है। क्या है? आपको जापान है। और चौथे की यदि हम लोग बातें करें तो वह देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया है। यदि मैं इसकी राजधानी की बातें करूं, तो आप जानते हैं इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली है। कैसी दिल्ली है? तो कहेंगे कि नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली किसकी, इसकी राजधानी है। यदि हम लोग इसकी राजधानी की बात करें तो वाशिंगटन डीसी है। क्या है? वाशिंगटन डीसी यहाँ की है। और जापान की बात करें तो जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो इसकी राजधानी है। टोक्यो इसकी क्या है? राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्या नाम है? कैनबरा है।
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है दोस्त? कैनबरा, कैनबरा है। यदि मैं बातें करूँ यहाँ की मुद्रा की बातें करूँ, यदि हम लोग इसकी मुद्रा की बातें कर लें, किसकी बातें करेंगे? यदि हम लोग इसकी मुद्रा की बातें करें तो किसकी मुद्रा? इसकी मुद्रा की बातें हम लोग करें, किसकी मुद्रा की बातें करें? इंडिया की। तो आप जानते हैं कि इंडिया की मुद्रा क्या है? रुपया है। यदि मैं इसकी बातें करूं, यूएसए की बातें करूं, तो कहेंगे कि यहाँ की मुद्रा तो डॉलर है। और यहाँ की मैं बातें करूं तो यहाँ की मुद्रा क्या है? येन है। क्या नाम है? येन है, जिसे इस प्रकार से बनाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियाई, क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलियाई क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। तो इस प्रकार से रहा क्या है, तो आपको इस प्रकार से यदि मैं बातें करूं कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो आप कहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्या नाम है? नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन मैं यहाँ की बातें करूँ अगर, तो यहाँ की है तो जे बाइडन है। क्या नाम है? जे। अगर अमेरिका की बातें करूँ तो जे बाइडन है, जे बाइडन है, इनका है जे बाइडन। अगर मैं जापान की बातें करूं कि जापान के पीएम कौन है, तो कहेंगे कि क्या नाम है? फुमियो। क्या नाम है? फिलियो फी एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। फीमियो क्या है? इनके जापान के यदि मैं पीएम की बातें कहूँ तो कहेंगे फीमिए किशिदे। क्या नाम है? फीमिए किशिदे। यहाँ के क्या है कि ये प्रधानमंत्री हैं कहाँ के। और यदि मैं ऑस्ट्रेलियाई की पीएम की बातें करूँ, यदि ऑस्ट्रेलियाई की पीएम की बातें करूँ तो ये कौन है? एंथनी। कौन है भाई? क्या नाम है? ए एंथनी। और एंथनी कौन? तो कहेंगे एंथनी अल्बानीज। कौन है? अल्बानीज। यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के क्या है? राष्ट्रपति। ऑस्ट्रेलिया के क्या है? प्रधानमंत्री है। तो ये रहा आपका कॉक के बारे में। बात करेंगे कि कॉक सम्मेलन जो है कि 4 देशों का समूह है। लेकिन ये 4 देश दुनिया में कहाँ कहाँ पड़ते हैं? दुनिया में 4 देश कहाँ कहाँ पड़ते हैं? तो आइए मैं इसके बारे में भी बातें करूँ कि 4 देश दुनिया में कहाँ कहाँ आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना? ये 4 देश आइए देखा जाए। ये रहा दुनिया में 4 देश हैं और ये आपको दिखाई दे रहा होगा दुनिया में 4 देश कहाँ कहाँ पर है। तो इस प्रकार ये रहा आपका 4 देश। आप देखेंगे कि ये भी एक क्या ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है जो इंडियन ओशियन के दक्षिण में दिखाई देता, इंडिया के दक्षिण में दिखाई देता है। और ये आपका अपना खुद का भारत रहा। और बातें करेंगे ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और जापान के यदि हम लोग बातें करें तो ये रहा आपका जापान। यानी कि यह और ये 4 देश मिला करके क्या है? क्वाड सम्मेलन है। अभी हाल ही में हमारे नरेंद्र मोदी ने क्या वहाँ पे पहुँचे हैं और सम्मेलन किए हैं। और कल या बोले तो परसों रात में ही चले आए थे क्वाड सम्मेलन को ख़त्म करने के बाद। यानी कि कह सकता हूँ कि मैं 22 तारीख को रात में 9:30 बजे उन्होंने वापस इंडिया चले आए समाप्त होने के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न देखता है स्लाइड पे। नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, दिल्ली विधानसभा की नई मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई किसने दिलाई? तो आप जानते हैं कि ठीक है कौन कौन दिलाया है। तो आइए हम लोग बात करें। ठीक है, यह है आपके ऑप्शन है कौन दिलाया थे? हरिभाऊ किशन, श्री गुलाब चंद कटारिया है, बीडी मिश्रा है और वीके सक्सेना है। पीछे का क्वेश्चन हमने बताना छूट गया कि इसका आंसर क्या रहा मित्र। तो आपको बता दो इसका आंसर है, आपको सही आंसर है, आप देख पा रहे होंगे इसका जो सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिखाता हूँ। अगला प्रश्न है, कहता है क्या कह रहा है? देखिए, तो प्रश्न है कि दिल्ली विधानसभा की मुख्यमंत्री की शपथ किसने दिलाई? तो दिलाई। पहली बात है कि दिल्ली की विधानसभा की मुख्यमंत्री कौन है? तो कहा जाएगा दिल्ली विधानसभा की क्या है? सीएम कौन बनी है? तो कहेंगे कि आदिति। कौन है? आतिशी। क्या नाम है? आतिशी सिंह है। कौन है भैया? ये आतिशी सिंह है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो कहेंगे कि यूपी के क्या है? यूपी के मिर्ज़ापुर। क्या बोलेंगे? यूपी के मिर्ज़ापुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर के क्या है? निवासी हैं ये मिर्ज़ापुर के निवासी हैं। अगर मैं बात करूं कि ये पत्नी किसकी है तो कहेंगे कि यह खरपत्नी नहीं, पत्नी की मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मिटा के।
ठीक है। तो क्या है, आतिशी सिंह है, ठीक है, आतिशी सिंह है। ये निवासी कहाँ की है, मैं बोलूँगा यदि निवासी कहाँ की है तो कहेंगे कि यूपी के निवासी। कहाँ है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर। कहाँ की हैं, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की निवासी हैं। यदि मैं बात बोलूँ कि ये पत्नी किसकी है, तो ये पत्नी की बातें कहेंगे तो कहेंगे कि प्रवीण। कहाँ के है, तो कहेंगे कि प्रवीण सिंह की पत्नी है। प्रवीण सिंह, प्रवीण, ये प्रवीण सिंह की क्या है, यह प्रवीण सिंह की पत्नी है। अगर मैं बातें बोलूं कि यह दिल्ली की कौन है, दिल्ली की विधानसभा, अगर मैं बोलूं आतिशी की मैं बातें करूं, आतिशी जी की मैं बातें करूं, ये सीएम है। और आपको बोलूं कि जो सीएम है यह दिल्ली की चौथी सीएम है, तो कहेंगे कि यह दिल्ली की क्या है, यह दिल्ली की चौथी सीएम है। क्या है, दिल्ली की चौथी सीएम है, सॉरी, दिल्ली की क्या है, चौथी नहीं तीसरी सीएम है, माफ़ करेगा, तीसरी सीएम है, तीसरी सीएम है। ये क्या है, दिल्ली की तीसरी सीएम है। तो प्रश्न बनता है कि दिल्ली की पहली है तो पहला कौन है, दूसरा कौन है और तीसरा कौन है। तो पहली की बातें करेंगे तो सुषमा स्वराज है। क्या नाम है, सुषमा स्वराज हैं। और तीसरी की बातें करेंगे तो शीला दीक्षित, दूसरी की बातें करेंगे तो शीला दीक्षित हैं। कौन है, कहेंगे शीला दीक्षित हैं। और ये खुद हैं आतिशी, क्या नाम है, आतिशी सिंह जो है आपकी वर्तमान की सीएम बनी है। ये आम आदमी पार्टी की क्या है, आम आदमी पार्टी की क्या है, पार्टी से बिलोंग करती है, आम आदमी पार्टी से क्या है, बिलोंग करती है। आपको बता दूं दिल्ली विधानसभा में, मैं आपसे बोलूं कि दिल्ली विधानसभा में क्या नाम है, दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें, कितने हैं, कुल 70 सीटें हैं। कुल कितनी सीटें हैं, तो कहेंगे 70 सीटें हैं दिल्ली विधानसभा में। आप जानते हैं कि दिल्ली की जब 70 सीटें हैं तो इसको 100% मान लिया जाए तो आप जानते हैं कि ये 70 हो जाएगा और 10% मंत्री बनेंगे। पूरे टोटल सीटों में से 10% क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे। तो ये 10% बराबर अगर देखा जाए तो ये 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 मंत्री हैं, कितने मंत्री बोलेंगे, 7 मंत्री। इन 7 मंत्रियों में पहली मंत्री आप कहेंगे कि सीएम खुद बनी है। उसके बाद आपसे मैं बोलूँगा कि जो 5 मंत्री हैं, क्या नाम है, जो 5 लोग बने हुए हैं, वो कौन लोग हैं, 5 लोग। तो इधर देखेंगे कि ये 5 है। और एक मंत्री जो है, एक मंत्री की जो जगह खाली है, क्या है, यह खाली है, अभी उस पर कुछ रखा नहीं गया है। तो पहली है गई सीएम और 5 मंत्री का नाम है। आप बता दें कि 5 मंत्री कौन कौन लोग हैं, तो आपको बता दें ये पांचों के नाम लिखा जाए। एक है सौरभ भारद्वाज हैं, क्या है, भारद्वाज, क्या है, भारद्वाज हैं। अगर दूसरे नंबर की मैं बातें करूं तो है आपको गोपाल राय हैं। यदि मैं और थोड़ी सी ऊपर लेके जाऊं, थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं तो ये तीसरे नंबर की व्यक्ति हैं। तीसरे नंबर की जो व्यक्ति हैं इमरान, क्या नाम है, इमरान हुसैन है। क्या नाम है, इमरान हुसैन है। और 5वें नंबर की नहीं, यदि चौथे नंबर की यदि मैं बात करूं तो चौथे नंबर का है कैलाश हैं। क्या नाम है, कैलाश हैं। और कैलाश गहलोत हैं, कैलाश गहलोत हैं। और 5वें नंबर की यदि बातें करें तो मुकेश, क्या नाम इनका है, मुकेश अलवरा है। क्या है, मुकेश अलवरा। तो ये 5 प्रकार के 5 मंत्रियों की शपथ दिलाई गई थी, किसके साथ, आतिशी सिंह के साथ दिलाई गई है। तो आतिशी सिंह कहाँ है, क्या है, तो कहेंगे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, दिल्ली की सीएम बनी है, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। यदि मैं और कुछ बातें आपसे करूँ, अगर मैं कुछ और बातें करूँ आपसे, क्या बातें करूँ, तो बोलूँ मैं कि दिल्ली, अगर मैं आपसे बोलूं कि आतिशी ने क्या क्या काम किए हैं अपने जीवन काल में, तो लिखा जाएगा आतिशी के बारे में कुछ, आतिशी के बारे में हम लोग लिखेंगे। आतिशी, अभी आपका सवाल बाकी, अभी बता रहा हूँ क्या आंसर होगा, ठीक है। आतिशी के बारे में बोलूँ, अगर आतिशी सिंह के बारे में बातें करूँ तो मैं कहूँगा कि ये पहली बार यानी कि 2020 में दिल्ली, क्या नाम है, दिल्ली में 2020 में दिल्ली में स्थित एक जगह का नाम है, क्या नाम है, जिसे कहते हैं कि कालकाकी, क्या बोलेंगे, कालकाकी नहीं, कालकाजी, ठीक है,
कालकाजी से कालकेजी से वह विधायक बनी थी। क्या बनी थी? विधायक बनी। और दूसरे नंबर की यदि बातें करें कि 2023 में क्या थी वह? दिल्ली सरकार मतलब केजरीवाल की सरकार में, दिल्ली सरकार में, ठीक है, शिक्षा मंत्री थी। क्या थी वह? शिक्षा मंत्री के पद पर थी, शिक्षा मंत्री के। और तीसरी बात यदि मैं बात करूं तो अभी क्या हुआ था कि अभी हाल ही में क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि दिल्ली की सीएम बनी है। क्या बनी है? दिल्ली की सीएम बनी है। कहाँ बनी है? दिल्ली की क्या बनी है? तो कहेंगे कि सीएम बने। इसका सही आंसर आपको क्या है बाबू? है बी के सक्सेना। क्या है भैया इसके सही आंसर क्या आपको है? कहेंगे कि बी के सक्सेना इसके सही आंसर है। इसके सही आंसर कौन है? बी के सक्सेना यहाँ के हैं। अगली बातें कहेंगे कि उप गवर्नर है। क्या है? उप गवर्नर है। यदि मैं बातें करूं, अगर क्या बातें करूं, यदि मैं बातें करूं आपसे, अगर इसके बारे में बातें करूं अगर, तो ये कौन है? तो कहेंगे कि ये जो बी डी मिश्रा हैं, ये लद्दाख के हैं। कहाँ पे हैं? तो क्या बोलेंगे? लद्दाख। ये लद्दाख के क्या हैं कि आपके प्रशासक हैं। और श्री गुलाब चंद कटारिया हैं, तो कहेंगे कि ये चंडीगढ़। क्या बोलेंगे? तो कहेंगे कि ये चंडीगढ़ प्लस क्या है? पंजाब। क्या बोलेंगे? पंजाब। चंडीगढ़ प्लस पंजाब के ये क्या है? यह आपके क्या है? गवर्नर रह गए। और हरिभाऊ सिंह कहाँ के? तो कहेंगे कि राजस्थान के हैं। कहाँ पे है? राजस्थान के हैं। नोट करिए बढ़िया से। करंट अफेयर में आपका स्वागत है। कहीं से कोई दिक्कतें नहीं आएगी, बस लगे बने रहिए, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने स्लाइड पे, ठीक है। पहला है कि भारत म्यांमार की सीमा पर कितने रुपए का बांड लगाया जाएगा? देखिए कितने रुपए? 31,000, 40,000, 20,000 और 50,000, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि भारत और म्यांमार की सीमा कहाँ पड़ती है। भारत और म्यांमार की सीमा की बातें यदि करेंगे तो आपको देखेंगे, ठीक है ना। ये रहा आपका भारत और म्यांमार है। क्या है? यह भारत और म्यांमार है, आप देख पा रहे होंगे। ये रहा आपका भारत है। और यदि मैं बातें करूं यहाँ से आपको, तो आप देख रहे हैं कि इलाका आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? आप कहेंगे कि वो क्या है? तो कहेंगे यहाँ से आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है। क्या कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अगर दूसरी बातें करूँ तो ये क्या आपको कहेंगे कि नागालैंड है। क्या है? नागालैंड है। क्या है? तो कहेंगे कि नागालैंड है। ये आपका मणिपुर है। क्या है? मणिपुर है। और ये कहेंगे कि मिजोरम है। मिजोरम है। आपको एक बात बोलूं, यह मिजोरम की अगर आपसे पूछिए, समझ में ना आए कि भारत और म्यांमार से भारत के कुल कितने सटे राज्य हैं, तो कहेंगे 4 हैं। अगर ये बात आए कि कौन कौन से हैं, याद ना आए, तो एक ट्रिक लिखिए हमारे सामने। एक ट्रिक है आपके सामने मैं दे रहा हूँ। एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? है यह है आपको ट्रिक है आना मामी। क्या नाम है? आना मामी। ये मत देखिए कि मैं मामी को इधर से ही लगा रहा हूँ, नहीं, ये आपको देखना है कि कैसे सेट होता है। आ से माला है अरुणाचल प्रदेश, ना से होता है नागालैंड, म से होता है मणिपुर, मी से होता है मिजोरम होता है। अब तो क्या अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, और इन्हीं के बीच की जो बात बता दूं बाबू कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सीमा रेखा है वो इसकी दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है? तो 1643 किलोमीटर इसकी लंबाई। कितना है? 1643 किलोमीटर इसकी लंबाई। यदि मैं बातें करूं कि अरुणाचल प्रदेश कितना है, तो कहेंगे 520 किलोमीटर इसकी दूरी है। किससे? अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। और मैं यदि नागालैंड की बातें करूं तो 215 किलोमीटर। कितना है? 215 किलोमीटर। और मणिपुर की बातें किया जाए तो 398 किलोमीटर है। और मिजोरम की यदि बातें किया जाए तो ये 510 किलोमीटर है। याद करिए, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो 1643 किलोमीटर आपको आ जाएगा। इसी 43 किलो क्या है रेखा पर, सीमा रेखा पर, क्या बोलेंगे? इसी सीमा पर क्या करेगा भारत? इसी सीमा पर भारत ने 18 सितंबर को, ठीक है, गृह मंत्रालय, क्या है? गृह मंत्रालय से पीएम ने क्या कहे?
पीएम ने कहा कि 31,000 क्या है, 31,000 करोड़ रुपया, क्या है 31,000 करोड़ रुपया, करोड़ 31,000 करोड़ रुपया का भारत म्यांमार सीमा पर बांड लगाया जाए, क्या लगाया जाएगा, बांड लगाया जाएगा, क्या है, लगाया जाएगा। तो कितना लगाया जाएगा, यहाँ पे सही आंसर आपको मिला, कितना है, ये आपको रहा, ये आपका रहा, ठीक है, ये आपको रहा। आप देख पा रहे होंगे। तीसरी बातें हम लोग बातें करेंगे कि म्यांमार की यदि राजधानी की बातें करें, म्यांमार क्या है, तो कहेंगे कि म्यांमार, ये है आपको है म्यांमार है। इसकी मैं राजधानी की बातें करूं, राजधानी की मैं बातें करूं, तो आप जानते हैं कि इसकी जो राजधानी है उसकी राजधानी का क्या नाम है, तो आप कहते हैं कि नैपीटाव, क्या है, तो कहेंगे कि नैपिटाव है कि नहीं, नैपीडा, क्या है, नैपीडा इसकी राजधानी है। यदि मैं बातें करूं यहाँ से, ठीक है ना, ये रहा इसकी, क्या रहा, ये रहा इस भारत और म्यांमार के बीच की दूरी, और यहाँ पे लगाए जाएंगे क्या नाम है, बांड लगाए जाएंगे, क्या लगाए जाएंगे, यहाँ पे बांड लगाए जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ऐसा क्या बात है कि यहाँ पे बांड लगाई जा रही है, क्या जरूरत थी कि यहाँ पर, तो दरअसल बातें यहाँ पे ये बातें हैं कि म्यांमार में अब चीफ सेना का वर्चस्व हो गया है। वहाँ का जो चीफ सेना या कह सकते हैं कि जो वहाँ का है, जो चीफ है, वहाँ जो सेना का जो मुखिया है, वो अपने आप को अब कह दिया है कि मैं यहाँ का राष्ट्रपति हूँ, यहाँ का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। और यही डर है कि वो राष्ट्रपति अगर सेना के लोग यदि राष्ट्रपति बन जाते तो सेना के लोग जानते हैं दिमाग तो कितना तगड़ा होता है, हो सकता है भारत को नुकसान पहुंचा दें। इसी वजह से यहाँ पर अब ये बांड लगाने की बातें कही गई है। क्या लगाने की बातें कही गई है, बांड लगाने की बातें कही गई है। तो बातें करेंगे कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है, तो यू तेई सेई है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, ये राष्ट्रपति की यदि बातें करेंगे तो ये है आपको यू तेई, क्या नाम है, यू तेई सेई, क्या नाम है, यू तेई सेई यहाँ का नाम है। यदि मैं बातें करूँ कि आर्मी जो है, ये आर्मी चीफ की मैं बातें करूँ, अगर आर्मी चीफ कौन है यहाँ पे, तो कहेंगे कि आर्मी चीफ क्या है, जनरल सो वीन है, क्या नाम है, जनरल क्या नाम है, जनरल सो वीन यहाँ के हैं। और यही कह दिया है कि मैं यहाँ का अब राष्ट्रपति हूँ, यही कह दिया है कि मैं यहाँ का राष्ट्रपति हूँ। आपको बता दूं कि भारत और म्यांमार के बीच में कौन कौन से पर्वत पड़ते हैं, तो आप कहेंगे पटकाई पर्वत और नागा पर्वत है, ठीक है, पटकाई पर्वत और नागा पर्वत है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। हटता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आता हूँ अगले प्रश्न में, पहला है, आता हूँ मैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कौन केंद्रीय मंत्री ने नाबालिगों के लिए एनपीएस वत्सव योजना की शुरुआत की? आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले यह जानिए, मैंने तो बताया ही नहीं कि इसके पीछे का आंसर क्या होगा दोस्त, मैं आपको भूल जा रहा हूं बार बार बताना, ठीक है, नहीं सही तो है, हमने बता तो दिया, ठीक है ना। चलिए अब ये क्या है, एनपीएस क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझें हम लोग, क्या है एनपीएस, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपको एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन क्या है, स्कीम की स्पेलिंग क्या होती है, तो आप बता दें कि इस स्कीम की स्पेलिंग होती है ए, ठीक है ना। ये रहा स्कीम। अभी हाल ही में कौन शुरू किया है, तो कहेंगे कि वित्त मंत्री, क्या किया है, वित्त मंत्री ने शुरू किया। कौन क्यों शुरू किया, वित्त मंत्री ने शुरू किया। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा, कौन शुरू किया, तो कहेंगे कि वित्त मंत्री ने शुरू किया। कब किया है, तो कहेंगे कब किया, तो कब की यदि बातें आए तो कहेंगे कि 18 सितंबर कब 2024 को शुरू किया गया था, ठीक है। बजट के समय किया गया था, किसके समय, बजट के समय किया गया था, हो गया ना, बजट के समय किया गया था। और यदि मैं बातें करूं, ठीक है ना, तो भारत में है ना बजट के समय, तो भारत का बजट पेश किसने किया, तो कहेंगे कि वित्त मंत्री। कौन किया, तो कहेंगे सीता निर्मला। भारत के वित्त मंत्री कौन, तो कहेंगे निर्मला
निर्मला निर्मला सीता रमण, क्या है, निर्मला सीता रमण है। इन्होंने ही इस योजना की भी शुरुआत किया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भारत का पहला ठीक है ना वित्त मंत्री की यदि मैं बातें करूं तो आप सुनिए, वित्त मंत्री दो, एक था तो 1947 से था, क्या है 26 नवंबर, थोड़ा सा समझिए, एक था 26 नवंबर 1947 से थे, जिसका नाम है सम्मुख शेट्टी। क्या नाम है? सम्मुख शेट्टी का नाम आप लोगों ने सुने होंगे। और भारत के 1950 से की आज़ादी के बाद की बातें करेंगे और लागू की बात, क्या नाम, संविधान की बातें करेंगे, तो इस समय क्या है कि थे, ठीक है, कौन थे इस वक्त अगर हम लोग बातें करें तो एक व्यक्ति का नाम आपको मिलता है जान मथाई। क्या नाम है? जान मथाई हैं, जान मथाई। क्या नाम है? जान मथाई। यह वित्त मंत्री थे। भारत में वित्त मंत्रालय की शुरुआत कब से होती है? भारत में वित्त मंत्रालय की शुरुआत की बातें कहेंगे तो ये 1950 से शुरुआत होती है। हालांकि 51 दिया जाता है, ठीक है ना, हालांकि 1950 और 51 हम लोग लिखेंगे 1950 और क्या लिखेंगे 1951 की बातें करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि संविधान के भाग कितने में कहेंगे? 12 में। यदि मैं आपसे पूछूं कि अनुच्छेद की बातें करेंगे तो 280 में यह बातें लिखी गई है। क्या लिखी गई है? 280 में बातें लिखी गई है। और यहाँ पे कौन दिया था? तो आंसर आपको सामने है, यह है आपको है वित्त मंत्री। कौन है? वित्त मंत्री सीतारमण। आंसर क्या है? वित्त मंत्री सीतारमण यदि हैं, ठीक है ना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का आयकर विभाग की स्थापना की, भारत में आयकर विभाग की स्थापना कब की गई? तो लिखेंगे भारत में आयकर विभाग की क्या है? विभाग की स्थापना की बातें करें तो 1860 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो कहेंगे कि सर विल्सन के द्वारा। क्या? सर जेम्स विल्सन के द्वारा। तो कहा जाएगा कि सर जेम्स विल्सन। क्या है? सर जेम्स विल्सन। यदि आपसे पूछा जाए कि इस वक्त गवर्नर कौन हुआ करता था तो आपको कमेंट में मैं देता हूं कि बाद में बताया कि कौन थे उस वक्त गवर्नर हुआ करते थे। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में, ठीक है ना, ठीक है, आज की क्लास थैंक यू, ओके।